ये वाला हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोल देते हैं। ऐसे ही दूसरा एक एलिप्स होता है, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स और एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है तो वाई और वाई डैश। तो ये आप सोच लीजिए कि जैसे ये ऐसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स था, इसी को आपने ऐसे घुमाकर वर्टिकल एलिप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है स्मॉल ए, और ओरिजिन से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल बी ये हो गया। तो इस वाले एलिप्स में क्या होगा, हियर स्मॉल ए इज लेस देन बी। ये जो स्मॉल ए है ये बी से छोटा है यहाँ पर, तो स्मॉल ए जब बी से छोटा है तो ये हमारा वर्टिकल एलिप्स वाला केस हो गया। ठीक है, तो ये दो तरीके के एलिप्स हो गए। अब इस एलिप्स की कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स याद रखने के लिए मैं एक टेबल बनवाऊंगा, वो टेबल करेंगे। और एलिप्स की टेबल याद करेंगे ना तो हाइपरबोला की अपने आप ही याद होती चली जाएगी। एलिप्स और हाइपरबोला में मामूली सा एक डिफरेंस है, वो बताता हूँ। 1 मिनट वेट करिए बस, अभी बताते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। तो फिगर तो ये हो गई एलिप्स की, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे करना है। 1 मिनट वेट करें। हाँ, इतने में हो जाएगा। तो टेबल में आप क्या करेंगे, अच्छा बड़े नहीं बना रहा हूँ। इधर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर सबसे पहले, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, थर्ड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल फॉर्म। फोर्थ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। फिफ्थ, जो ये हम बना रहे हैं ना, इसमें राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। मतलब हम ऐसे एक टेबल बना रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर लगभग इतना स्पेस इधर और इतना स्पेस इधर। आपको जो टेबल बनानी है इसमें मैं आगे कुछ आपको नोट करवाऊंगा।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। उसके बाद लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। फिर है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। फिर है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। फिर 10th है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर लिखना ए इज ग्रेटर देन बी, और इधर है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए इज लेस देन बी, ये है। तो आप ये समझ लीजिए ये ए इज ग्रेटर देन बी वाला हो गया। ए इज ग्रेटर देन बी वाला मतलब हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स हो गया। अच्छा, एलिप्स में ऐसा होता है जैसे मान लीजिए हम किसी सर्कुलर डिस्क की बात करें, तो सर्कुलर डिस्क में ऐसा है कि छोटा सा, अगर मैं किसी सर्कुलर डिस्क की बात करूं तो आपने देखा होगा एक वो छोटे बच्चे होते हैं वो गेम भी खेलते रहते हैं, वो एक डिस्क होती है उसको बीच में से पकड़ लेते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमती रहती है, तो कहीं इधर उधर तो नहीं जाती। अब आप इसी तरीके से सोचिए कि अगर मैं किसी एलिप्स की बात करूँ, एलिप्स मतलब अंडा, हम किसी अंडे की अगर बात करें तो अंडे को अगर बीच में से पकड़कर घुमाएंगे फिसल के इधर उधर गिर जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इसका सेंटर, इसका जो मतलब इसकी जो बॉडी का जो सेंटर होता है, जैसे सर्कल और डिस्क है तो उसका सेंटर हो गया कि उसको आपने पकड़ लिया और घुमा दिया, वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, अपने जो सेंट्रल पॉइंट है जिसको सेंटर बोल देते हैं उसके चारों तरफ वो घूमता रहेगा। तो ये तो सर्कल का केस हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, ओवल शेप का जो एग होता है उसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, और इस 3 डायमेंशनल फिगर में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक नहीं 2 पॉइंट्स, कि ये एक ये वाला पॉइंट ले लिया जाए और एक ये वाला पॉइंट ले लिया जाए। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, अगर इन दोनों पॉइंट्स पर इसको फिक्स कर दिया जाए, अंदर होते हैं ये इसके अंदर, इन दोनों को अगर फिक्स कर दिया जाए तो फिर ये एलिप्स जो है ये फिसलेगा नहीं, क्योंकि अंडा कभी भी रुक कर नहीं रह सकता किसी भी जगह। ऐसे ही जो सर्कल है वो सर्कल भी कभी रुक कर नहीं रह सकता। कार के जो व्हील्स होते हैं वो रुके क्यों रहते हैं? वो इस वजह से रुके रहते हैं कि उनके दोनों व्हील्स जो हैं उनके सेंटर को एक एक्सिस से जोड़ा जाता है, ठीक है, और फिर वहाँ पर उसके ब्रेक लगाकर और तब कार को खड़ा रखा जाता है, नहीं तो कार भी मूव करने लगेगी, रुकेगी नहीं कहीं एक जगह। तो ऐसे ही जो एग है वो एग भी रुकता नहीं है, उसकी भी टेंडेंसी है कैसे, लुढ़कने की टेंडेंसी है। तो इसलिए अगर उसको फिक्स करना है किसी जगह पर तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट्स को फिक्स कर दिया जाए और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को उसका फोकस बोल दिया जाता है। तो देयर आर 2 फोकस। अब जो फोकस का प्लूरल फॉर्म है उसको फोकाई बोल दिया जाता है। अब क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। तो भाई चाहे ये वाला एलिप्स बनाओ और चाहे आप फिर ये वाला एलिप्स बनाओ, ठीक है, चाहे ये वाला एलिप्स बनाओ, इसमें फिर ये वाला डिस्टेंस स्मॉल है और ये वाला डिस्टेंस स्मॉल बी, ठीक है, चाहे ये वाला बनाइए चाहे ये वाला, तो आप दोनों में देखिएगा इक्वेशन सेम बनेगी, बस फर्क कितना है, इसमें a इज ग्रेटर देन b, इसमें a इज लेस देन b। दोनों में ही देखो इसका सेंटर क्या है, 0, 0 ओरिजिन,
और इसका भी 0,0। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर है वो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो होगा 0,0 और 0,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? तो कोऑर्डिनेट्स के वर्टिसेस देखिएगा, जो ये वाला है जिसमें a इज ग्रेटर देन b, तो भाई इसमें जो कोने हैं इसके उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? a,0 और एक इधर वाला कोना इसका क्या हो जाएगा? -a,0। a,0 एंड -a,0। फिर अगर इस वाले की बात करें तो इसमें ये वर्टिकल एलिप्स है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,b और 0,-b, 0,b और 0,-b। ठीक, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। अब फोकस क्या होता है याद करिए, जैसे पैराबोला में फोकस होता था a,0, ऐसे यहाँ पर जो फोकस है वो क्या होगा? उसमें बस एक टर्म नहीं आएगी यहाँ पर, इसेंट्रिसिटी, स्मॉल ई एक नई टर्म आएगी, इसेंट्रिसिटी। तो ये 1 √1 - b² होता है इस वाले केस में, दूसरे वाले के केस में 1 - a² होता है। अभी बताता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई में, आपको कुछ भी अलग से याद नहीं रखना। वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट है, जैसे a,0 है तो इसी में e मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल ई। तो इसको आप लिखेंगे ae,0 एंड ae,0 एंड -ae,0। सिमिलरली यहाँ पर क्या कर देंगे? 0,be एंड 0,-be। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस का मतलब क्या है? मेजर मतलब बड़ी वाली एक्सेस और माइनर मतलब छोटी वाली एक्सेस। तो मेजर एक्सेस, इसकी मेजर एक्सेस तो यही वाली नजर आ रही है, एक्स एक्सेस। इसकी लेंथ क्या है? इधर a तो इधर भी a, तो a + a कितना हो गया? 2a। और उधर वाले दूसरे वाले एलिप्स की मेजर एक्सेस क्या हो गई? b इधर और b इधर, तो 2b। सिमिलरली अब माइनर एक्सेस की बात करिए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, तो माइनर एक्सेस कौन सी है इस वाले एलिप्स में? ये छोटी वाली, तो b + b यानी कि 2b। तो इसकी लेंथ क्या हो गई? 2b। और सिमिलरली जब इसकी माइनर एक्सेस की बात करेंगे तो इसकी हो जाएगी 2a। फिर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, भाई मेजर एक्सेस की इक्वेशन, यहाँ मेजर एक्सेस कौन सी है? एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है? y = 0। और यहाँ मेजर एक्सेस क्या है? y एक्सेस के अलाउंग ये एलिप्स है, तो इसका क्या हो जाएगा? y एक्सेस यानी कि x = 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस, ये इसकी माइनर एक्सेस क्या है? y एक्सेस यानी कि x = 0। और इसकी माइनर एक्सेस क्या है? y एक्सेस सॉरी x एक्सेस यानी कि y = 0। इसकी माइनर एक्सेस x एक्सेस है ना, तो x एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है? y = 0। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस की जो इक्वेशन है वो याद रखनी है। वो क्या होती है? डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन है इसकी आएगी x = a/e एंड -a/e। x = a/e एंड -a/e। और इसकी जो है वो है y = b/e y = b/e एंड -b/e। ये हो गया। फिर बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। तो जो इसेंट्रिसिटी है इसके केस में वो हो जाएगी √1 - b²/a² और इधर √1 - a²/b²। ये हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो इसमें हो जाएगी 2b²/a और इसमें हो जाएगी 2a²/b। अब ये जैसे हमने टेबल बनाई है, बिल्कुल ऐसी ही टेबल हम हाइपरबोला में भी बनाएंगे, लेकिन पहले एलिप्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसेंट्रिसिटी एक टर्म है, इसका फोकस निकालने के लिए इसेंट्रिसिटी एक रेशो है। इसेंट्रिसिटी की कोई यूनिट वगैरह नहीं होगी, ये एक रेशो है। अब आप ये देखिएगा
कि मुझे बस इनकी ही ज़रूरत है इन टर्म्स की, और ये टर्म्स याद रखने में कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने ये टेबल बनाकर ये 10 पॉइंट्स याद कर लिए तो बड़े आराम से याद हो जाएंगे। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर में कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है, दोनों के सेंटर 0 0 ही होंगे, 0 0 0 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आप समझ में आता है भाई, ये a, 0 और -a, 0, ऐसे ही उसका 0, b एंड 0, -b। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, फोकाई में क्या करना है, ये जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है ना, इसी में बस ई और मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर इसमें ई मल्टीप्लाई करूँगा तो ए ई, इसमें ई मल्टीप्लाई करूँगा तो 0। तो ए ई, 0 और -a, 0, 0, b और 0, -b, ये हो गया। फिर है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस की लेंथ 2a, उसकी मेजर एक्सेस की लेंथ 2b, इसकी 2b, माइनर एक्सेस की उसकी 2a, ये y = 0, x = 0, ये इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस, ये भी समझ में आ गया होगा। याद रखने वाली अगली चीज़ क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ क्या हो जाएगी, x = a/e और -a/e। अब ये डायरेक्ट्रिक्स होती कहाँ है वो देखने की हमको ज़रूरत नहीं है, वो देखने की हमको ज़रूरत नहीं है, वो वाले क्वेश्चंस भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें नहीं करना है वो, ठीक है, वो डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें, x = a/e एंड -a/e, दो डायरेक्ट्रिसेस बनेंगी, y = b/e एंड -b/e। इसेंट्रिसिटी का इधर क्या होगा, 1 - b²/a², तो उधर उसका उल्टा 1 - a²/b²। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, तो वहाँ पर 2a²/b, बस इतना आपको करना है। अगर ये टेबल आपने बना रखी है फिर आप इसके सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, ये टेबल बना ली ना, ठीक है। तो ये इसमें आरडी शर्मा में दे रखी थी, मैंने यहाँ से बनवा दी है। अब एग्जाम्पल नंबर 9 है, पेज नंबर 252 NCERT का। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, फिर वर्टिसेस पूछ रहे हैं, फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस पूछ रहे हैं, द माइनर एक्सेस, इसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो इसी टेबल में से आपको सारा काम आपका हो जाएगा। आपको बस इक्वेशन देखकर और आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। दोनों ही एलिप्स की इक्वेशन सेम है, x² a² + y² b² = 1। तो जरा देखना एग्जाम्पल नंबर 9 में x² 25 + y² 9 = 1। इट इम्प्लाइज दैट, इसको बोल दीजिए x² 5, 25 को बोल दो 5 का स्क्वायर, y² 3 का स्क्वायर = 1, ठीक है। हियर a is greater than b, that is 5 is greater than 3। तो यहाँ पर हमारा जो ये a है ये b से बड़ा है, तो जब a b से बड़ा है तो इसका मतलब ये वाले मेरे को जो भी यूज़ करने हैं, जो टर्म्स यूज़ करनी है वो ये वाली यूज़ करनी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, तो फोकस की बात करूँगा तो पहले इसेंट्रिसिटी निकालनी ज़रूरी है। वन माइनस बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 25 - 9 अपॉन 25, 25 - 9 is 16 अपॉन 25, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट इज 4 और 5 का 25 का 5, तो इसेंट्रिसिटी आ गई 4/5, ठीक। उसके बाद वो बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। हमको फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं,
देखिएगा, सबसे पहले वो पूछ रहे हैं फोकाई के। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, अब ए क्या है यहाँ पर? 5 इंटू 4/5 कॉमा 0 एंड -5 इंटू 4/5 कॉमा 0। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 4 कॉमा 0 एंड -4 कॉमा 0। 4 कॉमा 0 एंड -4 कॉमा 0, ये हो गया। चलिए जी, उसके बाद क्या पूछा इन्होंने? अगला ये पूछ रहे हैं फोकाई हो गया, फिर पूछ रहे हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होंगे भाई? वर्टिसेस a कॉमा 0 एंड माइनस a कॉमा 0। तो वर्टिसेस क्या हो गए? इधर लिख रहा हूँ, फाइव कॉमा 0 एंड -5 कॉमा 0। ठीक, उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। तो भाई मेजर एक्सेस की लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस कैसे निकालते हैं? जब ये वाला है तो 2a, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस ये हो गया 2a, मतलब 2 इंटू 5 मतलब 10 यूनिट्स। 10 लिख दीजिए, 10 यूनिट्स लिख दीजिए, ये हो गया। उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, तो माइनर एक्सेस की लेंथ कितनी हो जाएगी? टू बी, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। उसके बाद अगला क्या पूछना है? इसेंट्रिसिटी वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स 2b² छोड़ दूँ, कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए जरा, मुझे 1 मिनट दीजिए, अभी आ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बता दें। यस सर। ठीक है।
ऐसे मौसम में क्या पूरी सोसाइटी में कोई एक फ्लैट भी ऐसा है जिसमें धूप आती हो? है कोई? नहीं। ये भी ऐसे ही है। गर्मियों में जाती नहीं है, आती ही रहती है, आती ही रहती है, हर कोने से निकल निकल कर धूप आती है। और अब धूप की ज़रूरत है, अब धूप नहीं आ रही है। मुझे लगा हम ऊपर हैं तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो नीचे वालों से पूछा, वो कहने लगे कि नीचे और भी बुरा हाल है, और भी ज़्यादा ठंड है नीचे। ऊपर तो फिर भी थोड़ा बहुत आराम है। मुझे लगा शायद यहाँ ज़्यादा हवा वगैरह लगती हो कुछ। चलिए जी, अगला देखिए। Example number 10. Find the coordinates of the foci, the vertices, length of major axis, minor axis and eccentricity of the ellipse. 9x square plus 4y square is equal to 36. तो आपको क्या करना होगा, जैसे ये अगला एग्जांपल है ना, बस मैं ए और बी निकाल कर छोड़ रहा हूँ, आगे का काम अपने आप कर लेंगे। Equation of ellipse 9x square plus 4y square is equal to 36. 9x square plus 4y square is equal to 36. 36 को इधर ले आओ, is equal to 1. 9x square upon 36 plus 4y square upon 36 is equal to 1. तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36. x स्क्वायर अपॉन 4, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर अपॉन 9, 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हियर a इज लेस देन b, क्योंकि a यहाँ पर 2 है और b यहाँ पर 3 है, तो वो दूसरे वाला एलिप्स बन गया है। ठीक, अब वो वाले टर्म्स आप यूज़ कर लेना, हो जाएगा, छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारी जो भी चीज़ें फोकस के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं या एसेंट्रिसिटी या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कुछ भी पूछ रहे हैं, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में देखिएगा क्या है। 11 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 13,0 एंड फोकाई आर प्लस माइनस 5,0। तो जो वर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस क्या दे रखी हैं इसमें, प्लस माइनस 13,0, प्लस माइनस 13,0 और फोकाई प्लस माइनस 5,0, प्लस माइनस 13,0 प्लस माइनस 5,0। तो अब आप ये देखिए प्लस माइनस 13,0, तो जो वर्टिसेस हैं, मुझे इसी से समझ में आ गया कि वर्टिसेस और फोकाई में बाद में अगर 0 0 दे रखा है तो इसका मतलब पहले वाला है ये हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस a,0 माइनस a,0। अगर शुरुआत में 0 होता है तो इसका मतलब दूसरे वाला एलिप्स है, अगर बाद में 0 है तो इसका मतलब पहले वाला एलिप्स है। तो आप यहाँ पर कहेंगे क्लियरली इट इज an ellipse of the type, clearly it is an ellipse of the type
वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, तो पहले वाला एलिप्स है ये, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, तो जब वर्टिसेस की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये प्लस माइनस 13,0, इसका मतलब ए की वैल्यू 13 है, ए की वैल्यू 13 है, ए इज इक्वल टू 13 हो गया। और फिर फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 5,0, तो फोकाई यानी कि ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो ये दोनों दे दिए इन्होंने 5,0 और माइनस 5,0। इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 है ये क्या है, ए इंटू ई है ना, तो यहाँ से ए ई इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू 13 है, 13 इंटू ई इज इक्वल टू 5, तो ई की वैल्यू क्या हो गई 5/13। जब ई की वैल्यू 5/13 हो गई, ऊपर कर रहा हूँ अब मैं, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाली जा सकती है। कौन सा वाला एलिप्स है, ये वाला एलिप्स, तो यहाँ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होता है ई। अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5/13। Squaring both sides, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 13 का स्क्वायर हो गया 169। ठीक है, अब जो ए है वो कितना है 13 है, तो यहाँ पर लिखिए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 169। अब क्या कर सकते हैं, इस 1 को उधर ले जा सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर मतलब 169 इज इक्वल टू 25 अपॉन 169 माइनस 1, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 169, 25 माइनस 169 अपॉन 169, इधर भी डिनोमिनेटर में 169, इधर भी डिनोमिनेटर में 169 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब माइनस बी स्क्वायर 169 में से 25 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 144, माइनस का 144, माइनस से माइनस कट गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, ए की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू 12 है। उन्होंने क्या पूछा था आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स की इक्वेशन ये होती है। ठीक, अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में इन्होंने दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose length of the major axis is 20। तो मेजर एक्सिस की लेंथ 20 दे रखी है एंड फोकाई आर 0, प्लस माइनस 5, तो 0, प्लस माइनस 5 दे रखा है, तो जिसमें शुरुआत वाली टर्म फोकस के कोऑर्डिनेट्स में जिसमें शुरुआत वाली टर्म 0 होती है वो हमारा ये दूसरे वाला एलिप्स होता है, तो वहाँ पर ए की वैल्यू बी से छोटी होगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो अगला एग्जाम्पल है, भाई मुझे ये बता दीजिए एग्जाम्पल 11 में जब मेरे पास ए आ गया बी आ गया तो मुझे इक्वेशन तो बताने की जरूरत नहीं है ना एलिप्स की, कर लेंगे ना अपने आप। ठीक, चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 12 जो है, 12th एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose length of the major axis is 20 and foci are 0, प्लस माइनस 5। फोकाई ये दे रखा है 0, प्लस माइनस 5, ये है। अच्छा जी, तो फोकस हमारे पास 0, प्लस माइनस 5 हो गया, इसका मतलब इट इज एन एलिप्स ऑफ द टाइप वेयर ए इज लेस देन बी। It is an ellipse of the type where a is less than b। जब a is less than b है तो coordinates of foci are 0, plus minus be। So फोकाई के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस be, तो be की वैल्यू 5 हो गई, be इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। उसके बाद देखिएगा क्या बोल रहे हैं ये, whose length of major axis is 20।
तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, तो जब हमको पता है कि यहाँ पर a इज लेस देन b, तो b बड़ा है, तो यही हमारा मेजर एक्सेस हो गया b वाला। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस मतलब 2b इज इक्वल टू 20। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस इज इक्वल टू 20। हाँ जी, तो इसमें मेजर एक्सेस क्या होगा 2b, तो 2b इज इक्वल टू 20, 2 10 20, तो b की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, बी इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू 10 इंटू ई इज इक्वल टू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, e इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इस केस में e क्या होता है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जी, अब b कितना है, b की वैल्यू आई थी 10, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी है 10, तो 10 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गया, 1 का स्क्वायर इज 1 और 2 का स्क्वायर इज 4, ये हो गया। मैं ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ। तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, 1 उधर चला गया -1, तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 -1 करेंगे तो 1 माइनस 4 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 25, 1 माइनस 4 कितना हो गया -3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 75, माइनस से माइनस कट गया ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 75, देखना सही करा है ना आपने। हाँ, ए स्क्वायर की वैल्यू 75 आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुझे ए की वैल्यू निकालनी चाहिए यहाँ पर, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए इसमें क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स में मुझे b की वैल्यू पता है, b कितना है 10 है, तो b स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, फिर मुझे ए स्क्वायर ही तो निकालना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 75 है, बस उतना ही लिखा रहने छोड़ दीजिए, बस आपको ए निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद मेजर एक्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस, विद मेजर एक्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस। तो भाई मेजर एक्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ये वाला एलिप्स पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, ये वाला एलिप्स ही तो हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स था, मेजर एक्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये दे दिया इन्होंने कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये मिटा दूँ पूरा पोर्शन, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, मिटा दूँ, ये इधर से नोट कर लिया है। यस सर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। Find the equation of the ellipse with major axis along the x-axis and passing through the points 4, 3 and -1, 4। मेजर एक्सेस along the x-axis का मतलब है हमारा a b से बड़ा होगा। ठीक है, तो ellipse with major axis along the x-axis means that it is an ellipse where
A is greater than B. It is an ellipse where A is greater than B. ये हो गया. अच्छा, तो standard equation of the ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये होती है. अच्छा जी, अब क्या है इसमें कि ये वाला जो एलिप्स है, ये वाला एलिप्स 4,3 से भी पास हो रहा है और -1,4 से भी पास हो रहा है. तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ. कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे सिंस दिस एलिप्स पासेस थ्रू, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1. सिंस this ellipse passes through 4,3, therefore 4 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हो गया. इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, 16x या 16x मत बोलो, 16u, याद करिए 10th में करा था. 16u प्लस 9v इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 2. मतलब 1 अपॉन ए स्क्वायर को मैं u बोल रहा हूँ और 1 अपॉन बी स्क्वायर को मैं v बोल रहा हूँ. ठीक है, यहाँ लिख लीजिए वेयर 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू v. ये हो गया. अब इसी तरह से दिस एलिप्स ऑल्सो पासेस थ्रू ये -1,4 से भी पास होता है. तो x की जगह -1 डालिए और y की जगह 4 डालिए. ऑल्सो पासेस थ्रू -1,4, तो x की जगह -1 डालिए तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, -1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हो गया. ऊपर मिटा कर ऊपर कर रहा हूँ मैं. -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो 1 अपॉन ए स्क्वायर को मैंने u माना है, ये हो गया u प्लस 16v इज इक्वल टू 1. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें 16u लिखा हुआ है, इसमें 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 16 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 16u प्लस 16, 16 ज़ा 256, v इज इक्वल टू 16. और इसमें से अब इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. यहाँ लिख लो 16u प्लस 9v इज इक्वल टू 1 माइनस 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 16u से 16u कट गया, 256 माइनस 9 कितना हो जाएगा 247v इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज 15. तो v की वैल्यू हो गई 15 अपॉन 247. v की वैल्यू तो ये हो गई. अच्छा जी, अब v की वैल्यू ये हो गई. इसके बाद आप u की वैल्यू निकाल लो. u की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, इस इक्वेशन में डालकर, क्योंकि u में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही. तो ज़्यादा आसान ये है कि इसमें आप v की वैल्यू डाल दो और निकाल लो. तो देखिएगा, इधर कर रहा हूँ मैं. Put this value in equation 3.
पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 में डालेंगे तो u प्लस 16v इज इक्वल टू 1. तो u प्लस 16 इंटू 15 अपॉन 247 इज इक्वल टू 1. मल्टीप्लाई करिए u प्लस कितना 240 अपॉन 247 इज इक्वल टू 1. इसको उधर ले जाओ. 1 माइनस 240 अपॉन 247. तो u की वैल्यू कितनी आ गई 247 माइनस 7 अपॉन 247. इसका मतलब क्या है u क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 247. ठीक है. मुझे 1 अपॉन ए स्क्वायर ही चाहिए. मुझे ए स्क्वायर भी नहीं चाहिए 1 अपॉन ए स्क्वायर ही चाहिए. v इज इक्वल टू 240 अपॉन 247. इसका मतलब 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 240 अपॉन 247. ठीक. तो 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास. ठीक है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स बिकम्स. सर v तो 15/247 है ना. v तो v अरे हाँ सॉरी मैंने गलत लिख दिया. हाँ 15 अपॉन 247. 15 अपॉन 247. चलिए तो u की और v की ये वैल्यू आ गई. अब सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ एलिप्स बिकम्स, यहाँ कर रहा हूँ, therefore from equation 1 ही तो थी इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर इज 7 अपॉन 247. वाई स्क्वायर इंटू 15 अपॉन 247 इज इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर. अब 247 को उधर ले जाएं. 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 247. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एलिप्स की जो ये पूछ रहे थे. एक्सरसाइज 11.3 जो है 20 क्वेश्चन है. देखने में 20 क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकर बैठोगे ये आधे घंटे में निपट जाएगी. कुछ ज़्यादा नहीं है. आधा अगर मैंने कम बोल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला बहुत आसान तरीके से होगा. ये जो है ना इक्वेशन, यहाँ इधर माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. उसमें इस वाले को जिसको हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोल रहे हैं उसको वो बोलते हैं हाइपरबोला, और जिसको हम वर्टिकल एलिप्स बोल रहे हैं उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला. और दोनों में अंतर बस इतना होता है कि अगर मैं एलिप्स की बात करूं कि एलिप्स ऐसे बनता है, एलिप्स मान लीजिए इस तरीके से बन रहा है. ठीक है. तो एलिप्स को यहाँ से बीच में से काट कर और इसको ऐसे पलट देते हैं. ठीक है. तो एक ऐसा लगता है कि जैसे एक पैराबोला इधर को मुंह है उसका और दूसरे पैराबोला का माउथ जो है वो इस तरफ को है. तो इस तरह से दोनों बैठे हुए हैं. ठीक है. तो ऐसा बनता है आपका हाइपरबोला. तो बिल्कुल ऐसी ही टेबल बनवाऊंगा उसमें सेम, और बड़े आराम से हो जाएगा वो. बस ये निपटा लेना आप. ठीक है. इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो थोड़ा जल्दी निपटा कर और फिर इसकी मिसलेनियस करेंगे. इसकी मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है कॉनिक वाले की. ठीक है. चलिए जी. ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank you. ओके.